ओम शांति। आज 7 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी सॉवरेंटी, डीटी डिनायस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिलता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को भी पावन बनाना है। बाबा कहते हैं कि रावण का श्राप तब मिलता है जब देह अभिमानी बन जाते हैं, तो कोई ना कोई विकर्म करते हैं, देह अभिमान के कारण कोई ना कोई विकर्म करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, तो उतरती कला शुरू हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर उनकी डिनायस्टी भी होगी। अब बाप आकर के समझाते हैं, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प है पूज्य सतो प्रधान। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते, तुम मेरी याद के द्वारा याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब 21 जन्म वह खुशी स्थायी रहेगी। बहुतों को याद कराते कराते अपनी भी याद बढ़ेगी। जब भी आपस में कोई एक दूसरे से मिलते हैं तो तुरंत पूछो शिव बाबा याद है, तो दूसरों को याद कराते कराते खुद को भी याद आ जाएगी, फिर आदत पक्की हो जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है, अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ में कभी सुस्ती नहीं करो। सुस्ती करेंगे तो माया आ जाएगी, फिर आगे पुरुषार्थ करने नहीं देगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको ज्ञान समझाते रहो और खुद का भी कल्याण करो। दूसरा है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। रहम दिल बल सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उनके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय
उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि कोई गलती करता है तो उसको साथ नहीं दो, लेकिन नोट भी नहीं करो कि इसने गलती की। बार बार ये याद करने से कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो गिरे हुए हैं उनको उठाने की कोशिश करनी है। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। सब मेरा है, मैं अकेला मेरा नहीं, मैं बाबा का हूँ और बाबा के बच्चे सब मेरे भाई बहन हैं। ये बेहद के मेरेपन को परिवर्तन, मेरेपन में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।